दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे सवाल छोड़ जाती है जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते पूरा समाज हिल जाता है। हरियाणा की एक बेटी मनीषा की दर्दनाक मौत ने आज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या सच में एक मासूम लड़की को इंसाफ मिल पाएगा? क्या हमारी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि दरिंदों को फांसी तक पहुंचा सके, या फिर एक और केस फाइलों में दबकर रह जाएगा? आज की कहानी सिर्फ एक केस की नहीं है, बल्कि समाज के उस आईने की है जिसमें इंसानियत का चेहरा साफ साफ नजर आता है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो हमें झकझोर देती है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह मनीषा को न्याय दिलाना चाहते हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ कहानियां इतनी दर्दनाक होती है कि सुनते ही दिल कांप उठता है। मनीषा की कहानी भी ऐसी ही है। भिवानी के एक साधारण से परिवार की ये बेटी, जिसकी आंखों में सपने थे, जिसकी हंसी पूरे घर में गूंजती थी, अचानक एक दिन हमेशा के लिए खामोश हो गई। 11 अगस्त की सुबह थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था और गांव की गलियों में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो गई थी। मनीषा भी अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। कोई नहीं जानता था कि यही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। परिवार के मुताबिक वो सुबह घर से निकली थी। किससे मिलने गई, कहाँ जा रही थी, ये आज भी कई सवालों में घिरा है। शाम होते होते परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। मोबाइल पर कॉल किए गए, दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछा गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। माँ की आंखें दरवाजों पर टिकी रही, शायद मनीषा लौट आए। पिता बार बार गलियों में घूमते रहे कि शायद किसी ने उसे देखा हो, लेकिन धीरे धीरे अंधेरा गहराता गया और उम्मीदें टूटने लगी। रात गुजर गई, लेकिन मनीषा का कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह परिवार सीधे थाने पहुंचा। वहां रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन हमेशा की तरह वही पुराना रवैया मिला। देख लीजिए, हो सकता है किसी रिश्तेदार के घर चली गई हो या दोस्तों के साथ हो, लेकिन माँ बाप का दिल जानता है कि उनकी बेटी कभी बिना बताए घर से गायब नहीं हो सकती। गांव में खबर फैल चुकी थी। लोग चर्चा करने लगे, कहाँ गई होगी, किसके साथ होगी, और धीरे धीरे माहौल डरावना होता गया। खासकर गांव की महिलाएं और लड़कियां सहम गई, क्योंकि जब किसी बेटी के साथ ऐसी अनहोनी होती है तो पूरा समाज असुरक्षित महसूस करता है। 13 अगस्त की दोपहर आई और अचानक सब कुछ बदल गया। खेतों से खबर आई, यहां एक लड़की का शव मिला है। परिवार और गांव वाले दौड़ पड़े। वहां जो नजारा था उसने हर किसी की रूह हिला दी। खेत के बीचों बीच जमीन पर मनीषा की लाश पड़ी थी। गले पर गहरे जख्म थे, चेहरा खून से सना था। मां चीख पड़ी, पिता वहीं गिर पड़े। उस पल हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, आखिर एक मासूम बच्ची की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की? गांव का माहौल मातम में बदल गया। लोग चुपचाप शव के पास खड़े रहे। कुछ रो पड़े, कुछ गुस्से से कांप उठे। इंसानियत की सबसे बड़ी हार सामने थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पुलिस ने शुरुआती रिपोर्ट में कहा, यह आत्महत्या भी हो सकती है। सोचिए, गले पर गहरे जख्म, खून से लथपथ शरीर, और पुलिस इसे आत्महत्या बताने लगी। परिवार ने वहीं विरोध करना शुरू कर दिया। मां ने रोते हुए कहा, मेरी बेटी इतनी हिम्मती थी, वो कभी अपनी जान नहीं ले सकती। ये हत्या है और हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। आम वालों ने भी आवाज उठाई। हर कोई कह रहा था कि यह मामला साधारण नहीं है, इसमें गहरी साजिश है। लोग सवाल पूछने लगे, घटना स्थल से कौन कौन से सबूत मिले? क्या कोई गवाह था? क्या मनीषा को पहले धमकी दी गई थी? उस दिन से गांव में डर और गुस्से का माहौल एक साथ पनपने लगा। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में इंसाफ की आग भी थी। गांव की औरतें कह रही थीं, आज मनीषा है, कल हमारी बेटियां होंगी। अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? यही थी इस घटना की शुरुआत। एक लापता बेटी, एक टूटा हुआ परिवार और एक समाज जिसे एहसास हो गया कि अब इंसाफ की लड़ाई लड़नी ही होगी। 13 अगस्त की दोपहर जब खेतों से मनीषा का शव बरामद हुआ, तभी से पूरा मामला संदिग्ध हो गया। परिवार और ग्रामीणों की आंखों में आंसू थे, लेकिन पुलिस की नजर कुछ और कह रही थी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जल्दबाजी में बयान दिया कि यह आत्महत्या भी हो सकती है। सोचिए, एक लड़की का शव खेतों में पड़ा है, गले पर गहरे जख्म है, खून साफ दिखाई दे रहा है, और पुलिस इसे आत्महत्या बताने पर अड़ी हुई थी। यही से विवाद की शुरुआत हुई। पुलिस की शुरुआती जांच पर सवाल गांव वालों का कहना था कि घटना स्थल की ठीक से जांच ही नहीं हुई। न तो ठीक से फॉरेंसिक टीम बुलाई गई, न ही आसपास के इलाके की घेराबंदी की गई। परिवार ने साफ कहा, हमारी बेटी ने खुद अपनी जान नहीं ली, किसी ने उसकी हत्या की है। लेकिन पुलिस का रवैया ढीला ढाला था। बयान रिकॉर्ड करने में लापरवाही,
सबूतों को सही से कलेक्ट ना करना और पूरे केस को हल्का दिखाने की कोशिश। इन सब ने ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ा दिया। पोस्टमार्टम की उलझन मामला यही नहीं रुका। जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया तो वहां भी विवाद खड़ा हो गया। पहली रिपोर्ट में कहा गया कि मौत का कारण गला दबाना या गला कटना हो सकता है, लेकिन परिवार को आरोप था कि रिपोर्ट अधूरी है, कई चीजों को जानबूझकर छुपाया गया। यही वजह थी कि परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। सोचिए, एक मां अपने ही बच्चे के शव को बार बार पोस्टमार्टम के लिए भेजने की हिम्मत कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि सच सामने आ सके। ये इंसाफ के लिए सबसे बड़ी लड़ाई थी। कुछ दिनों में अलग अलग मेडिकल टीमों ने रिपोर्ट दी, लेकिन हर बार कुछ नया और उलझा हुआ पहलू सामने आया। किसी ने कहा मौत ब्लेड से हुई है, किसी ने कहा रस्सी का दबाव है। इस विरोधाभास ने पूरे मामले को और रहस्यमय बना दिया। परिवार की बेबसी। मनीषा की मां बार बार यही कहती रही, मेरी बेटी अपनी जान नहीं ले सकती, उसकी आंखों में सपने थे, कोई था जिसने मेरी बच्ची को जबरन मारा है। पिता ने गुस्से में कहा, अगर पुलिस सही से जांच नहीं करेगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हमारी बेटी को न्याय दिलाना ही होगा। उनके शब्द सुनकर गांव का हर इंसान सिहर उठा। यह सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं था, बल्कि हर उस इंसान का सवाल था जो अपनी बेटियों को सुरक्षित देखना चाहता है। गांव का गुस्सा धीरे धीरे मामला पूरे गांव का मुद्दा बन गया। लोग इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगे, मनीषा को इंसाफ दो, हत्यारों को फांसी दो। गांव की महिलाएं सामने आईं और उन्होंने कहा, अगर आज आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमारी बेटियों के साथ भी यही होगा। कुछ युवा सड़कों पर उतर आए और धरना देने लगे। ये गुस्सा सिर्फ पुलिस की लापरवाही पर नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था पर था जो अक्सर अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। सवाल जो खड़े हुए, अगर ये आत्महत्या थी तो गले पर इतने गहरे कट कैसे आए? घटनास्थल पर कोई संघर्ष के निशान क्यों नहीं देखे गए? पुलिस ने मोबाइल और कॉल डिटेल्स तुरंत क्यों नहीं खंगाले? पहली रिपोर्ट इतनी विरोधाभासी क्यों थी? ये सवाल हर किसी की जुबान पर थे। इंसानियत का पहलू। जब एक गांव की बेटी ऐसी हालत में मिलती है तो ये सिर्फ अपराध नहीं होता, ये इंसानियत पर हमला होता है। वहां मौजूद हर शख्स सोच रहा था, अगर ये हमारी बहन या बेटी होती तो क्या हम चुप रहते? मनीषा की मौत अब सिर्फ एक केस फाइल नहीं थी, ये समाज की उस सच्चाई का आईना बन गई थी जिसमें बेटियों की सुरक्षा अब भी सवालों में है। हर इंसान अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करता है, लेकिन अपने ही बच्चे को खो देना और फिर उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना शायद दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। मनीषा का परिवार इसी दर्द से गुजर रहा था। माँ का आंसुओं से भरा बयान। मनीषा की माँ हर बार यही कहती रही, मेरी बेटी अपनी जान नहीं ले सकती थी, वो हंसमुख थी, जिंदगी से भरी हुई थी, उसकी आंखों में सपने थे। किसी ने मेरी बच्ची को मारा है, हमें न्याय चाहिए। उनकी आंखों से बहते आंसू और टूटती आवाज ने हर किसी का दिल पिघला दिया। गांव की औरतें उनके साथ बैठ जाती, उन्हें दिलासा देने की कोशिश करती, लेकिन सच तो ये था कि इस दर्द को कोई शब्द कम नहीं कर सकता था। पिता की जिद, पिता का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वे कहते, अगर पुलिस सच को दबाएगी तो हम कोर्ट जाएंगे, हमारी बेटी के कातिल चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हमें इंसाफ चाहिए किसी भी कीमत पर। उनकी जिद अब पूरे गांव को जिद बन गई थी। लोग कहने लगे, ये सिर्फ मनीषा के पिता की लड़ाई नहीं है, ये हमारी सबकी लड़ाई है। ओहो, भाई बहनों का दर्द। मनीषा के छोटे भाई बहन अब भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उनकी दीदी हमेशा के लिए चली गई है। उनके शब्द थे, दीदी कहती थी कि वो हमें पढ़ा लिखा कर बढ़ाएगी, अब हम किससे बातें करेंगे, किससे अपने सपने साझा करेंगे? उनकी ये बातें सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक पूरे परिवार के सपनों की हत्या थी। धरना और प्रदर्शन। परिवार ने चुप बैठना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने गांव के लोगों के साथ मिलकर धरना शुरू किया। गांव की चौपाल पर दर्जनों लोग इकट्ठा हो गए। महिलाएं ढोलक बजाकर नारे लगाने लगी। युवा हाथों में तख्तियां लेकर निकले जिन पर लिखा था, मनीषा को इंसाफ दो, हत्यारों को फांसी दो, बेटियों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। यह आंदोलन धीरे धीरे सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, पास के कस्बों और जिलों से भी लोग जुड़ने लगे। मीडिया का रोल। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ने लगा, मीडिया भी गांव पहुंचने लगी। टीवी चैनलों पर डिबेट होने लगी। रिपोर्टर गांव में खड़े होकर लाइव अपडेट देने लगे। कुछ मीडिया चैनल परिवार का दर्द दिखा रहे थे, जबकि कुछ इस पर सवाल उठा रहे थे कि क्या मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। लेकिन परिवार का कहना साफ था, हमें राजनीति नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। सोशल मीडिया की आवाज। जल्द ही सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड करने लगा। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हजारों लोग लिखने लगे, हम मनीषा को नहीं भूलेंगे, हर बेटी की सुरक्षा जरूरी है, कातिलों को सजा मिले। कई स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट्स और समाज सेवी भी इस मुहिम से जुड़ गए।
वीडियो, पोस्ट और ट्वीट्स के जरिए देश भर में लोग इस मामले पर चर्चा करने लगे। इंसानियत की अपील धरना स्थल पर एक दिन मनीषा के पिता ने रोते हुए कहा, सिमको, सरकार और प्रशासन से हाथ जोड़कर कहता हूँ, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो ये आग पूरे समाज में फैल जाएगी। उनकी यह अपील वहां मौजूद हर इंसान के दिल में उतर गई। कई लोग जो पहले सिर्फ तमाशबीन थे, अब इंसाफ की इस लड़ाई का हिस्सा बनने लगे। कैंडल मार्च, गांव के युवाओं ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। हाथों में मोमबत्तियां, आंखों में आंसू और होंठों पर एक ही आवाज, वी वॉन्ट जस्टिस एंड जिप। गांव की गलियों से लेकर जिसी पख्याले तक ये आवाज गूंजी। कैंडल मार्च की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और लोगों ने इस केस को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। साफ थी, पुलिस की लापरवाही की जांच हो, मामले की सीबीआई जांच हो, दोषियों को जल्द से जल्द फांसी मिले। उनका कहना था, अगर इंसाफ में देर हुई तो सबूत मिटा दिए जाएंगे और हमारी बेटी को हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। इंसानियत का संदेश इस पूरी लड़ाई में एक बात साफ हो गई थी, जब तक समाज एकजुट होकर आवाज नहीं उठाएगा तब तक बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। धरना स्थल पर एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी किसी एक घर की नहीं होती, बेटी पूरे समाज की शान होती है। अगर हम आज चुप रहे तो कल हम सबकी बेटियां खतरे में होंगी। उनकी यह बात वहां मौजूद हर इंसान के दिल को छू गई। परिवार की पुकार, गांव का गुस्सा और सोशल मीडिया पर उठती लहर ने आखिरकार सरकार और प्रशासन को झकझोर दिया। मनीषा की मौत को लेकर बढ़ते विवाद और पुलिस पर लगे लापरवाही के आरोपों ने केस को नए मोड़ पर ला खड़ा किया। परिवार और ग्रामीण लगातार यही मांग कर रहे थे, हमें सीबीआई जांच चाहिए, तभी सच सामने आएगा। जनता का दबाव, धरनों और विरोध प्रदर्शनों ने प्रशासन को मजबूर कर दिया। हर तरफ से यही आवाज उठ रही थी कि स्थानीय पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। गांव से लेकर जिला मुख्यालय तक नारे गूंजने लगे, मनीषा को इंसाफ दो, दोषियों को फांसी दो। सोशल मीडिया पर हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा लगातार ट्रेंड कर रहा था। देश भर से लोग ट्वीट और पोस्ट करके परिवार का समर्थन कर रहे थे। आखिरकार सरकार ने दबाव में आकर केस को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया। यह खबर मिलते ही गांव में थोड़ी राहत की सांस ली गई। लोग कहने लगे, अब शायद हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। सीबीआई की टीम मैदान में जैसे ही केस सीबीआई के हाथ में आया, जांच की रफ्तार बदल गई। एक विशेष टीम भिवानी पहुंची और सबसे पहले घटना स्थल का निरीक्षण किया। खेत जहां मनीषा का शव मिला था, वहां एक एक चीज को बारीकी से जांचा गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए गए। मिट्टी के नमूने, खून के धब्बे और आसपास के पैरों के निशान, सबको सुरक्षित किया गया। जो सबूत पहले नजरअंदाज किए गए थे, अब उन्हें गंभीरता से इकट्ठा किया जा रहा था। तकनीकी जांच, सीबीआई ने मनीषा का मोबाइल फोन खंगाला। कॉल डिटेल्स, चैट हिस्ट्री और लोकेशन ट्रैकिंग पर जोर दिया गया। किससे आखिरी बार बात हुई थी, किससे मैसेज आया था, घटना के समय फोन की लोकेशन कहाँ थी। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास के टावरों से भी मोबाइल डेटा लिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस वक्त वहां और कौन कौन मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज, गांव और आसपास के क्षेत्रों से सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा की गई। दुकानों, पेट्रोल पंपों और हाईवे पर लगे कैमरों की मदद से यह जांचा गया कि मनीषा किसके साथ थी और घटना के दिन उसकी मूवमेंट कैसी थी। कुछ फुटेज में संदिग्ध लोगों की मौजूदगी ने जांच को और दिलचस्प बना दिया। पूछताछ का सिलसिला, सीबीआई ने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों से बयान लिए। मनीषा के करीबियों से सवाल पूछे गए, क्या उसे पहले से किसी तरह की धमकी मिल रही थी? क्या वह हाल ही में किसी परेशानी से गुजर रही थी? क्या किसी से उसका झगड़ा हुआ था? इसके अलावा पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ हुई ताकि ये पता लगाया जा सके कि शुरुआती जांच में लापरवाही क्यों हुई। नई गुत्थियां, जांच में धीरे धीरे कई नए पहलू सामने आए। कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जिन पर पहले किसी ने शक तक नहीं किया था। हालांकि सीबीआई ने आधिकारिक रूप से ज्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना साफ हो गया कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना शुरुआत में दिख रहा था। परिवार की उम्मीदें, परिवार को अब सीबीआई से ही आस थी। मनीषा के पिता कहते, हमने सरकार से, पुलिस से, सब जगह इंसाफ मांगा, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन मिला। अब हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई सच सामने लाएगी और हमारी बेटी के कातिलों को फांसी तक पहुंचाएगी। मां की आंखों में अब भी आंसू थे, लेकिन उनमें हल्की सी उम्मीद भी झलक रही थी। वो कहती, अगर सीबीआई भी सच नहीं बताएगी तो फिर इस देश की बेटियां कहां जाएंगी। समाज की नजरें, अब पूरा गांव ही नहीं, पूरा जिला और देश भर के लोग इस जांच पर नजर रखे हुए थे। सोशल मीडिया पर लोग लिखते, सीबीआई को सच्चाई सामने लानी ही होगी। हम मनीषा के लिए इंसाफ चाहते हैं। यह मामला अब सिर्फ एक परिवार का नहीं रह गया था, बल्कि यह समाज की बेटियों की सुरक्षा का प्रतीक बन चुका था। इंसानियत का पहलू। सीबीआई की एंट्री ने लोगों को थोड़ी राहत दी,
लेकिन असली सुकून तभी मिलेगा जब दोषियों को सजा मिलेगी। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी तो चली गई, लेकिन उसकी मौत ने हम सबको झकझोर दिया है। अगर इस बार इंसाफ नहीं मिला तो बेटियों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। उनके शब्द सच थे। इंसाफ सिर्फ मनीषा के लिए नहीं बल्कि हर उस बेटी के लिए जरूरी था जो आज भी डर के साए में जी रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड हमारे चैनल पीके न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।